सफल ऑपरेशन के लिए मुबारक सुखदेव। ऊपर वाले ने तो आपको एक और मौका दे दिया, लेकिन अफसोस कानून आपको दूसरा मौका नहीं दे पाएगा और आपकी बची कुची जिंदगी सलाखों के उस पार कटेगी। मिस बोस, सलाखों के किस पार? इस पार या उस पार? मिस्टर पाठक, इनके इकबाल जुर्म के बाद भी आप मुझसे इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? हाँ देखिए ना, पूछना पड़ रहा है क्योंकि मेरे हाथों में यहाँ ये पत्र और चेक की फोटोकॉपी है जो मुझे सुखदेव की कोठरी से बरामद हुई। क्या अब भी तुम यही कहोगे सुखदेव कि तुम ही ने कुंदन मिश्रा की हत्या की? ठीक है, सच कहता हूं, नहीं, मैंने उसका खून नहीं किया सर। ऑर्डर ऑर्डर। तो फिर कृपया कर अदालत को बताइए कि पहली सुनवाई में इसके विपरीत क्यों कहा था आपने? सर, जब आपने ये केस लिया उसके बाद योगिता आई थी जेल में मुझसे मिलने के लिए और साथ में लेकर आई थी मेरा टर्मिनेशन लेटर और मेरा आखिरी चेक। उसी लिफाफे के अंदर मुझे एक और छोटा सा लिफाफा मिला और उसमें ये चिट्ठी और ये चेक की कॉपी मिली मुझे। और उस चिट्ठी में लिखा था कि अगर तुम मिश्रा के कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले लोगे तो ये 20 लाख रुपए तुम्हारे परिवार को मिल जाएगा। तुम वैसे भी मरने वाले हो, जीते जी तो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सके, कम से कम मरने के बाद तो कर सकोगे। आज जो चेक की कॉपी भेजी, कल वो चेक असली होगा। 20 लाख। साहब, उस चिट्ठी और चेक की कॉपी ने मुझे हिला दिया। मैं तो बीमारी की वजह से वैसे भी मरने वाला था, लेकिन अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाता? 3 बहनें, 2 छोटे भाई, ऊपर से बीमारी की वजह से 4 लाख रुपए का कर्जा। कैसे चुकाते वो लोग? सड़क पे आ जाते सर। और ऐसे में वो चेक, मेरे नाम के आगे 20 लाख रुपए की रकम। मैं तो वैसे भी मर जाता, लेकिन मेरे परिवार के लिए वो एक जीवन दान से कम नहीं होता सर। बस यही कारण था योर ऑनर कि सुखदेव ने कुंदन की मृत्यु का दायित्व अपने सर लिया। अब ये पत्र और 2 ही सुराग है जो हमें असली हत्यारे तक पहुंचाएंगी। दो ही सुराग है जो हमें असली हत्यारे तक पहुंचाएंगी। मिस्टर पाठक, ये चिट्ठी तो टाइप्ड है। इसे तो किसी भी कंप्यूटर या टाइपराइटर पर टाइप किया जा सकता है, जो खुद सुखदेव भी कर सकता है। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, ये चिट्ठी उसने लिखी है जो मुझ तक इसे लेकर आई थी। योगिता, जज साहब, मुझे नहीं पता कि उस लिफाफे के अंदर ये चिट्ठी और ये चेक की कॉपी कैसे आई और किसने डाली। मैं तो बस सुखदेव को उसका टर्मिनेशन लेटर और चेक देने गई थी। मैं कसम खाती हूँ, मैं खुद सुखदेव की हमदर्द हूँ। मैं समझती हूँ कि वो बेकसूर है, इतना कि केडी सर को उसका केस लेने के लिए भी मैंने ही कॉल किया था। हाँ, ये तो आपकी आवाज सुनते ही मैं जान गया था कि आप ही थी जिन्होंने मुझे फोन किया था। वैसे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि अपने आप को संदेह की सीमा से हटाने के लिए हत्यारा स्वयं केस लेकर के मेरे पास आया। बहरहाल ये बताइए कि उस दिन आपने अपना नाम नहीं बताया था, अपने आप को गुप्त रखना क्यों चाहा? वो इसलिए क्योंकि अगर मलिक सर को पता चल जाता कि मैं सुखदेव की मदद कर रही हूँ तो वो मुझे जॉब से निकाल देते और कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, हजारों खर्चे, मैं मुश्किल में आ जाती सर। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है तो सुखदेव को 20 लाख रुपया देना आपके प्रति एकदम असंभव होता। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। 20 लाख मैंने आज तक मेरे जीवन में नहीं देखे हैं, तो मैं इसको कैसे दूंगी? एक मिनट सर, मैं बताती हूँ ये किसकी करतूत है। शेफ आनंद सुरजेकर की।
कुंदन के बीच में बहुत जोर से लड़ाई हुई थी। इन्होंने ही मारा है उसे और इल्जाम लगाकर फंसा दिया सुखदेव को। और हाँ, सुखदेव का टर्मिनेशन लेटर भी मुझे शेफ आनंद ने ही टाइप करके दिया था। उन्होंने ही चुपके से उस लिफाफे के अंदर वो चेक की कॉपी और लेटर डाला होगा। सर, ये योगिता झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है ये लड़की। हाँ, मैंने एक लिफाफा दिया था योगिता को, लेकिन उसके अंदर सिर्फ विजय का टर्मिनेशन लेटर था और कुछ नहीं था, कोई चेक नहीं था। मेरे पास 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? उल्टा रिश्वत तो मुझे लोग दे रहे हैं। आपको लोग रिश्वत दे रहे थे? कौन लोग थे वो जो आपको रिश्वत दे रहे थे, बताइए। मुझे एक फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि वो मुझे 5 लाख रुपए देगा अगर मैं इस रेस्टोरेंट के खाने में जहर मिलाता हूँ। लेकिन मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की थी, कुंदन ने कर ली थी। ये जो आप स्वर्गीय कुंदन मिश्रा पर आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई आधार है या नहीं? उसने मुझे शराब के नशे में ये बात कही थी। तो अब ये स्पष्ट है कि उस रात खाने में जो प्रदूषण किया गया था वो कुंदन मिश्रा ने ही किया था। ये बात आपने पहली सुनवाई में अदालत को क्यों नहीं बताई? नहीं बताई मतलब मुझे लगा उसका इस केस से क्या लेना देना है, और मैं क्यों खामखा अपना नाम इन्वॉल्व करूं इन सब बातों में। बस यही। अब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं सर? बिलीव मी, मैंने कोई चेक विजय को नहीं दिया है ना, तो मैंने कुंदन का खून किया है। इतनी बड़ी रकम मेरे पास कहाँ से आएगी सर? मिस्टर पाठक, ये सही कह रहे हैं। ये 13 आम सैलरीड लोग हैं, इनके पास 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे घूस देने के? योर ऑनर, एक व्यक्ति है जिसके लिए 5 लाख 20 लाख इतनी बड़ी रकम नहीं, और वो है एक व्यक्ति है जिसके लिए 5 लाख 20 लाख इतनी बड़ी रकम नहीं, और वो है इंडियन अंगारा रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर मलिक। दिस इज रिडिकुलस। एक तो उस फूड पॉइजनिंग वाले इंसिडेंट ने पहले ही मेरे रेस्टोरेंट का नाम काफी बदनाम कर दिया है, और अब अपने ही शेफ का कत्ल करके मैं अपने रेस्टोरेंट का नाम डबल बदनाम करूंगा। हाँ मिस्टर मलिक, और उसका कारण ये है कि आप जान गए थे कि उस रात भोजनालय में जो आपका खाना प्रदूषित हुआ था वो कुंदन मिश्रा ने ही किया था। इसका बदला आपने लिया उसकी हत्या करके। नहीं, मुझे तो अभी पता चला है कि ये सब कुंदन का किया हुआ था। श्योर? बिल्कुल। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। ये बताइए कि कुछ चेक मैंने न्यायाधीश महोदय को दिया कुछ देर पहले, उसकी ये कॉपी है, इसे पहचानते हैं? जी नहीं। अद्भुत, क्योंकि आपके बैंक ने जो प्रमाण पत्र हमें दिया है उसके अनुसार तो ये उसी चेकबुक का चेक है जो आपको दिया गया था। खाता आपका, बैंक आपका। हाँ, चश्मे लगाकर जरा पुष्टि कर लीजिए, आप ही का चेक है या नहीं? हाँ, ये चेक तो हमारा ही है, लेकिन मैंने सुखदेव के नाम का कभी कोई चेक नहीं काटा। और 20 लाख का? नहीं नहीं, कहीं कोई कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, इस नंबर का चेक तो हमने, हाँ, इस नंबर का चेक हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए निकाला था, 20,000 का टैक्स भरने के लिए। लेकिन मुझे लगता है किसी ने इस चेक की कॉपी बनाई है और उसमें फेरबदल कर दिया है, और फिर उस पर 20 लाख लिखकर ऊपर से सुखदेव का नाम लिख दिया है। योर ऑनर, मिस्टर मलिक सच कह रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद यह पता चला है कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास भी इनके इस चेक का रिकॉर्ड है, इसी रकम का 20,000। तो जरा स्मरण करके बताइए मिस्टर मलिक कि ये चेक आपने किसके हाथों में दिया था? वो कौन है जो इस चेक में फेरबदल कर सकता था? वो चेक मैंने, हाँ, तरुण, वो चेक मैंने तरुण सुंदरराज को दिया था,
किसी के हाथों बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए। जी हाँ, मलिक सर ने मुझे वो चेक दिया था, 20,000 रुपए का चेक, जो मैंने एज इट इज शिजू वर्गीस को दिया था, ताकि नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट आते वक्त म्युनिसिपल ऑफिस में जमा कर दें। आप उसे पूछ सकते हैं। पूछता हूँ। सर, शेफ ने मेरे को बिल और चेक दोनों दिया था और मैंने वो चेक सीधा डिपॉजिट कर दिया और कुछ नहीं। यानी कि उस चेक का छाया चित्र, उसकी फोटोकॉपी आपने नहीं निकाली, आपने उसमें फेर बदल नहीं किया और आपने पत्र लिखकर योगिता के कागजों में नहीं मिलाया। हाँ हाँ, आपने किया ये सब? मेरा मतलब ना सर, मेरा हिंदी थोड़ा वीक, तो मैं सच्ची बोलता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अयो कुरवाना पड़ा रे सत्य, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, जब आपका हिंदी व्याकरण इतना मामूली है तो वह इतनी शुद्ध हिंदी में पत्र लिखकर तो संभव ही नहीं। ऐसा तो एक ही व्यक्ति कर सकता है योर ऑनर। मैं एक बार सुंदरराज जी को फिर से कटघरे में आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि वो चेक मैंने बदला, वो लेटर मैंने लिखा? आप तरुण जी देखिए, मिस्टर मलिक ने तो चेक सही बनाया था, उसे वर्गीस जी ने खाते में डाला, बीच में बचे आप। देखिए, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? मुझे क्या मालूम, मलिक सर हो सकते हैं, उनको पूछिए, उनको पकड़िए। मैंने पूछा था उनको और उन्होंने बताया कि उन्होंने चेक सही बनाया था और वो नगर पालिका के खाते में दर्ज किया गया था, जो बात भी सच है क्योंकि इसकी सूची उनके बैंक के पास भी है। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, कोई तीसरा आदमी। अरे तीसरा कैसे? तीसरा तो आप ही थे ना, आप ही बताइए। तो तीसरा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या मालूम, मैंने कहा आपसे मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? आप ही बताइए। मिस्टर पाठक, आप इस तरह से प्रेशर डालकर इनसे कन्फेशन नहीं उगलवा सकते। देखो देवयानी, जब मैं मिस्टर पाठक, इट इज मिस बोस। थैंक यू। ओके, मिस देवयानी बोस। यस। आपको अपने नाम की अगर इतनी ही... ये नया कुक विजय ना, इसी ने मसाला पीसा था सर। थैंक यू, धन्यवाद, आभार मानता हूं आपका कि जो कड़ी जो सुराग में नहीं ढूंढ पा रहा था वो आपकी बदौलत मुझे मिल गई। अब बैठिए, बाकी का समझाता हूं। योर ऑनर, एक बात अब तक रहस्यमय थी जिस पर मैं उंगली नहीं रख पा रहा था। अब जाके मुझे वो बात समझ में आई है। मेरे मन में एक प्रश्न था कि अंततः क्यों स्वर्गीय कुंदन मिश्रा ने होश में आने के बाद अपने सेलफोन द्वारा मदद नहीं मांगी? क्यों सुखदेव का नाम उस बर्फ में लिखा? योर ऑनर, विलियम शेक्सपियर कह गए हैं, व्हाट्स इन अ नेम? नाम में क्या रखा है? किंतु परंतु इस केस में नाम में ही इस केस का अंजाम है। What do you mean, केडी? योर ऑनर, विलियम शेक्सपियर कह गए हैं, व्हाट्स इन अ नेम? नाम में क्या रखा है? किंतु परंतु इस केस में नाम में ही इस केस का अंजाम है। What do you mean, केडी? विजय सुखदेव योर ऑनर, नाम और उपनाम। सामान्यता से हम किसी व्यक्ति का नाम वही लिखते हैं जिस नाम से उसे पुकारते हैं, तो फिर उस रात कुंदन ने बर्फ में सुखदेव क्यों लिखा जबकि वो इन्हें विजय के नाम से पुकारा करते थे? ये नया कुक विजय ना, इसी ने मसाला पीसा था सर। और ये चिट्ठी योर ऑनर, इसमें भी विजय और कुंदन का जिक्र उनके उपनाम से किया गया है, सुखदेव और मिश्र। एंड योर ऑनर, उस रसोई घर में केवल एक ही व्यक्ति है जो अपने सहकर्मियों को उनके उपनाम से बुलाता था। गैरवाल, वर्गीस, मिश्रा, सुखदेव, और वो व्यक्ति आप हैं, प्रधान रसोइये शेफ तरुण सुंदरराज। एम आई राइट? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं लोगों को उनके सरनेम से बुलाता हूं तो मैं कातिल हो गया? बर्फ में लिखे हुए सुखदेव के नाम से बड़ा और क्या सबूत होगा सुंदरराज जी? लेकिन
हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से साबित कर चुके हैं कि वो लिखावट तो मिश्रा की थी। बर्फ में लिखावट किसी को भी धोखा दे सकती है। वो लिखावट आपकी है, आपने मिश्रा के अंदाज में वो लिखा था। लिखावट तो मिश्रा की थी। वो इसलिए क्योंकि आपने पहले उसे बेहोश किया और फिर उसकी उंगली पकड़कर लिखा। बेहोश? मिश्रा ने पूरे होशो हवास में सुखदेव का नाम बर्फ पे लिखा था। आपने उसे बेहोश किया और फिर उसकी उंगली पकड़ी। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि मिश्रा ने पूरे होशो हवास में सुखदेव का नाम बर्फ में लिखा था। आपको कैसे पता कि वो होश में थे? जब मैंने खुद उस बर्फ में सुखदेव का नाम लिखवाया था, आप कैसे कह सकते कि मैं... एक बार फिर से कही। चलिए, आपने अदालत को ये तो बता दिया कि आप ही ने तरुण मिश्रा से जबरदस्ती पूरे होशो हवास में सुखदेव का नाम बर्फ में लिखवाया था, लेकिन उनकी हत्या क्यों, कब, कैसे, कहां आपने की, ये जरा अदालत को बताएं। मिश्रा, वादे के अनुसार खाने में जहर मिलाने के 5 लाख रुपए। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं इंडियन अंगारा को बंद करवाना चाहता। यस, और इसकी जगह मेरा खुद का रेस्टोरेंट होगा। मेरा खुद का रेस्टोरेंट। मेरे फाइनेंसर्स की एक ही शर्त है कि लोकेशन यही होनी चाहिए। इस हादसे के बाद इंडियन अंगारा को ताला, मेरा रेस्टोरेंट शुरू। मैं तुम्हें हेड शेफ बना सकता हूं। हेड शेफ की बात तो बाद में, फिलहाल मुझे 5 की जगह 50 लाख। क्या पागल हो गए हो? हमारी डील हुई है मिश्रा। आज तक आप झटका देते थे, अब हम झटका देंगे। सोच लीजिए 50 लाख, वरना मैं सारी की सारी बात मिस्टर मलिक को बता दूं और आपका ये रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। उसी वक्त मैंने अंदाजा लगा लिया था, आज नहीं तो कल ये आदमी मेरे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करेगा। इसे रास्ते से हटाना होगा और तभी मैंने एक प्लान बनाया। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। ये चिकन ग्रेवी यहाँ किसने छोड़ी? बिगड़ जाएगी। एक काम करके इसे फ्रीजर में रख देते हैं। तुम उठाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ठीक है सर। सुनो, मलिक का मुंह बंद रखने के लिए ये फूड पॉइजनिंग केस में किसी ना किसी को बकरा बनाना पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ जमीन पे सुखदेव का नाम लिख दो। उससे क्या फायदा होगा? तुमको तुम्हारे 50 लाख रुपए चाहिए ना, जितना बोलता उतना करो। देखो, सुखदेव। सुखदेव की शेफ कैप मैंने वहां छोड़ी। और उसी का डस्टर लेकर फ्रीजर लॉक किया, उसका तापमान गिरा दिया ताकि शक सुखदेव पर जाए। किंतु एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी सुंदरराज कि इतना फूल प्रूफ प्लान आपने बनाया, उसके बाद आपने सुखदेव को उस पत्र द्वारा 20 लाख रुपए देने का ये क्या 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 चाल थी? ये क्यों चली आपने? जब मुझे पता चला कि सुखदेव का केस आप लड़ने वाले हैं, मैं डर गया। मुझे पूरा यकीन था कि कभी ना कभी आप मुझ तक जरूर पहुंचेंगे। मैंने सुखदेव की बीमारी का फायदा उठाया। मलिक सर ने मुझे जो चेक दिया था, मैंने उसकी फोटोकॉपी निकाली
स्कैन किया, एडिट किया। वो लेटर मैंने ही टाइप किया और बड़ी चालाकी से सुरजेकर के लिफाफे में डाल दिया जो उसने गढ़वाल को दिया। कुंदन की तरह सुखदेव को भी वो रुपए देने वाले थे ही नहीं। जी नहीं, मैंने सोचा था एक बार सुखदेव गुनाह कबूल कर ले फिर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। देखिए, आपकी बनाई हुई खिचड़ी में आप खुद ही जल गए। द डिफेंस रेस्ट। यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि कुंदन मिश्रा का कत्ल तरुण सुंदरराज ने किया है। इसलिए यह अदालत तरुण सुंदरराज को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और विजय सुखदेव को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस देवयानी बोस, हाथ तो मिला लीजिए, मत मिलाइए। आजादी की बहुत बहुत बधाई हो और अपने सेहत का ध्यान रखना। अरे सच में सर, वकालत में आपके सामने किसी की भी दाल नहीं गलेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा शेफ क्यों ना हो। हाँ, और अगर खासकर दाल में कुछ काला हो तो